नाम मालूम है, आपने बताया नहीं। मंत्री जी नारायण नगर से तो नहीं है ज्यादा लोग? माननीय अध्यक्ष जी, कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव पर मालूम है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य के बेरोजगार साथियों के परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड का नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। जब राज्य का आंदोलन चल रहा था, राज्य के आंदोलन के समय कई बार ये प्रश्न खड़े हुए, यदि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो राज्य बनने के बाद किस तरीके से राज्य को संचालित किया जाएगा। और उस वक्त हम कहते थे कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी इस राज्य को स्वावलंबी बनाने का काम करेगी। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद होती है, आवाज उठती है, तो हम राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय नौजवान साथियों की जो मंशा है, नौजवान साथियों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा पर मरहम लगाने का दायित्व आज की तारीख में सत्ता में बैठे लोगों का है। जब विषय उठते हैं, हम बयान देते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से बयान आता है कि ये कांग्रेस के जमाने का मामला है, कांग्रेस की जब सरकार की थी तब का मामला है। और आज हम कह रहे हैं यदि हमारे जमाने का मामला था तो सत्ता में बैठे हुए लोग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की संस्तुति करें। यह हम कहना चाहते हैं। अगर हम दोषी पाए जाएंगे, अगर हमारा नकल कराने में हाथ पाया जाएगा तो स्वाभाविक बात है, जो सजा हमको मिलेगी हम उस सजा को भुगतने के लिए। आपका तो नहीं है पर आपको भी मालूम है, आपका तो नहीं है पर आपको भी मालूम है। नहीं मालूम किसको है किसको नहीं, मैं अभी आगे आ रहा हूं, अभी सुनते जाइए आप, अभी आ रहा हूं। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन 17/8/2014 में हुआ और गठन के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 परीक्षाएं संपन्न कराई गई और इन 88 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं में नकल होने का अंदेशा या जांच में नकल हुए पाए जाने पर उनको निरस्त किया गया। और वो 5 परीक्षाएं हैं पंचायती राज विभाग के अंदर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा, वन विभाग में वन दरोगा की परीक्षा, स्नातक स्तर के पद की जो भर्ती हुई वो परीक्षा, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, ये परीक्षाओं को निरस्त किया गया। 88 परीक्षाओं में से मात्र 5 परीक्षाओं में ये बात पाई गई कि उसमें नकल हुई है। और हम यही तो कह रहे हैं कि जिस दिन आयोग का गठन हुआ, गठन के बाद जो पहले अध्यक्ष थे आयोग के, आज वो जेल में है। तो जब वो जेल में है तो बाकी परीक्षाओं को क्लीन चिट हम कैसे दे सकते हैं? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मात्र 5 परीक्षाओं में नकल हुई और बाकी परीक्षाएं सही हुई? ये कैसे संभव? हालात ये है कि उत्तराखंड अधिराज्य चयन आयोग में जिसको सरगना बताया गया, क्योंकि ये विषय हमने जब पिछला सत्र था तब भी उठाया था, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं, मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। जिसको सरगना बताया गया वो जेल की शिक्षों के पीछे है। उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? माननीय अध्यक्षा जी, जिसको सरगना बताया गया उस सरगना के खिलाफ 17/2/2020 को मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज, नकल के परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सुबोध जी से कह रहा हूं कि 17/2/2020 एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो खुला घूमता रहता है। और तो और 11/12/2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में यह उल्लेख किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और 11/12/2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है पुलिस महानिदेशक को जो पत्र लिखता है और उसके बाद जिन लोगों के कंधे पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, जिन कंधों पर अभियुक्तों को जेल में डालने की जिम्मेदारी थी, इस प्रदेश के पुलिस महानिदेशक 2022 में उसी अभियुक्त के घर, उसी अभियुक्त के रिजॉर्ट में जाने का काम करते हैं। क्यों? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। अगर कानून के रखवाले अपराधियों को शरण देने का काम करेंगे तो इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी और नकल कैसे रुकेगी? ये प्रश्न आज पूरे उत्तराखंड के सामने है। माननीय अध्यक्षा जी, और तो और अब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिसको नकल कराने का सरगना बताया गया और जिसके खिलाफ 17/2/2020 में एफआईआर हो जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं
कि ये बीजेपी के नेता है। मैंने नहीं कहा, ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है। और तब जाकर के 14 अगस्त 2022 को पार्टी से निकालने की बात होती है। अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम मैंने कहे हैं, जो तथ्य मैंने आपके माध्यम से सदन में रखे हैं, इसकी भी जांच करा ली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि नौजवान साथी कहता है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए और उस रोजगार पर डकैती डालने का काम वो लोग करते हैं जो नकल कराने के जिनको सरगना बताया जाता है। आखिर उन सरगनाओं को किसकी शय है? मैं तो एक बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं सरकार को कि हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। एक बात के लिए इसलिए साधुवाद दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि कम से कम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की बात तो आपने मानी, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने का मामला है, तो आपको तो 4 कदम आगे बढ़ करके जो तत्काल प्रभाव से जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने का काम इसलिए कर रही है, अगर सीबीआई जांच होगी तो उसमें बहुत सारे वो लोग जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को नकल का सरगना बताया गया है उसको संरक्षण देने का काम किया है, वो भी घेरे में आएंगे, वो भी सीबीआई की रडार पर रहेंगे। और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हालत, ये स्थिति है इस प्रदेश में। और जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने में अक्षम साबित हुआ, तब उसके बाद परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी